किसी ने सोचा भी नहीं था कि तालियों की गूंज के बीच संसद का माहौल अचानक नारों से भर जाएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। इजराइल की संसद यानी कैनेसेट में उस वक्त का नजारा किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपने भाषण के लिए खड़े हुए, माहौल सम्मान और उत्साह से गूंज उठा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। अचानक पीछे की पंक्ति से जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। गाजा को आजादी दो, युद्ध विराम अभी चाहिए। ट्रंप कुछ पल के लिए ठिठक गए। कैमरों की लाइटें उनकी ओर मुड़ गईं और पूरा सदन स्तब्ध रह गया। ये नारे गाजा समर्थक एक सांसद ने लगाए थे, जो फिलिस्तीन में जारी हमलों और नागरिक हताहतों के खिलाफ विरोध जता रहे थे। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत उस सांसद को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन तब तक ट्रंप का भाषण बाधित हो चुका था। इस दौरान संसद में तनाव का माहौल छा गया और बाकी सांसद दो गुटों में बंटते दिखे। एक तरफ वो जो ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में खड़े थे, दूसरी तरफ वो जो गाजा में जारी हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस भाषण में ट्रंप ने इजरायल और अमेरिका की अटूट दोस्ती पर जोर दिया और कहा कि गाजा में युद्ध विराम तभी संभव है जब सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई की जाए। उन्होंने इशारों इशारों में हमास को आतंक का चेहरा बताया और कहा कि इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप की मौजूदगी में कहा कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया को साफ साफ तय करना होगा कि वो किसके साथ है, आतंक की आजादी के। इस पूरी घटना के बाद इजरायल की राजनीति में हलचल तेज हो गई। विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक असहमति की आवाज को दबाने वाला काम बताया है, जबकि ट्रंप समर्थक सांसदों ने इसे राष्ट्रीय एकता का अपमान करार दिया है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कोई ट्रंप के भाषण की तारीफ कर रहा है तो कोई संसद में विरोध करने वाले सांसद की हिम्मत की दाद दे रहा है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि गाजा का मुद्दा अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह अब उन संसदों तक पहुंच चुका है जहां कभी सिर्फ तालियां गूंजती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नए सवाल की। क्या यह हंगामा आने वाले दिनों में इजरायल की राजनीति का रुख बदल देगा?